स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। संविधान के किस भाग में राजनीति के निदेशक तत्व हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद में है? तो ये 358 अनुच्छेद में है। भारत में पहला महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत में पहली महिला राज्यपाल विजय लक्ष्मी पंडित थी। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 में। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या 552 हो सकती है। भारत में किस राष्ट्रपति ने वीटो पावर का सबसे अधिक प्रयोग किया? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह ने। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? देखिए, योजना आयोग का पहला अध्यक्ष प्रधानमंत्री था। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? देखिए, संविधान की कुंजी अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए, राज्यसभा को भंग इसलिए नहीं किया जा सकता, स्थायी सदन होने के कारण। अब हमारे देखिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है। लू नामक पवन किस ऋतु में चलती है? देखिए, लू नामक पवन ग्रीष्म ऋतु में चलती है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून ब्रेक का तात्पर्य क्या है? देखिए, मानसून ब्रेक का तात्पर्य वर्षा में अस्थायी विराम है। पश्चिमी घाट को यूनेस्को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो इसको 2012 में घोषित किया गया। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया है। रूस नदी किस नदी की सहायक है? देखिए, रूस नदी राइन नदी की सहायक है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? देखिए, चेरापूंजी मेघालय में स्थित है। कोरियोलिस बल किससे संबंधित है? कोरियोलिस बल पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है। भारत में रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? तो भारत में रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बना है? देखिए, सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट उड़ीसा में है। अब देखिए, हमारी हिस्ट्री के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। पानीपत का तीर्थ युद्ध किन के बीच हुआ था? तो पानीपत का तीर्थ युद्ध मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अशोक का व्यक्तिगत नाम क्या था? देखिए, अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोकवर्धन था। अष्टप्रधान में पेशवा का कार्य क्या था? तो इसमें पेशवा का कार्य प्रधानमंत्री था। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखवाया था? तो ये समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। 1857 की क्रांति का
तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण कारतूस विवाद था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस के विरोध में हुई थी? देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन में हुई थी। दैत शासन किसने लागू किया था? देखिए, दैत शासन क्लाइव ने लागू किया था। महात्मा गांधी को ये उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता होने की उपाधि किसने दी थी? तो राष्ट्रपिता होने की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? तो खिलाफत आंदोलन का संबंध ईरान से है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता भास हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक प्रतीक क्या माना जाता है? इसका धार्मिक प्रतीक अग्नि माना जाता है। लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? लाहौर प्रस्ताव 1937 में पारित हुआ। हमारी हिंदी के क्वेश्चन से स्टार्ट हो चुके हैं। छायावाद का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? तो छायावाद का प्रारंभ साकेत की कृति से माना जाता है। राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई? तो राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी गई। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कौन है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। मैला आंचल किस अंचल का उपन्यास है? तो मैला आंचल मिथिला का उपन्यास है। रस का स्थायी भाव किससे बनता है? देखिए, रस का स्थायी भाव से बनता है। गीतांजलि के लेखक कौन है? देखिए, गीतांजलि के लेखक टैगोर हैं। सूरसागर किसका ग्रंथ है? तो सूरसागर सूरदास जी का ग्रंथ है। नई कविता आंदोलन से कौन जुड़ा है? तो नई कविता आंदोलन से अज्ञ जुड़ा है। पंचवटी किस विद्या की रचना है? पंचवटी खंड काव्य की रचना है। लोकगीत किस साहित्य से संबंधित हैं? तो लोकगीत लोक साहित्य से संबंधित हैं। तत्सम शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? देखिए, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग किस नदी से संबंधित है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।